अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं AJ हेल्थ TV और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अकील जावेद। तो ख़वातीन व हज़रात, आपको मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक आम मगर नज़रअंदाज किए जाने वाले फैक्टर की, और वो अमल है कि खाने के फ़ौरन बाद नहाने के बारे में क्या होना चाहिए। क्या ये अमल नुकसानदेह है? इससे क्या पेचीदगियाँ, ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं? और अगर ये नुकसानदेह है तो कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो होम्योपैथी इसमें क्या किरदार अदा करती है और पेशेंट को हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। और ओबियसली एंड पे हम आपको वो होम्योपैथिक नुस्खे भी बताएंगे जिससे अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो मेडिसिन दे के आप अपने पेशेंट को या अपने आप को क्योर कर सकते हैं। अक्सर लोग गर्मी या टाइम की कमी की वजह से खाने के फ़ौरन बाद नहा लेते हैं या दफ्तर जाने से पहले नाश्ता करके शावर ले लेते हैं। ज़ाहिर है टाइम कम है, बॉस नाराज़ होगा, तो ये एक रोज़मर्रा की रूटीन है और ये रूटीन तो लगती है, मगर मेडिकल साइंस के मुताबिक ये अमल जिस्म के लिए कई मसाइल पैदा कर सकता है। ज़ाहिर है कुदरत ने एक निज़ाम रखा हुआ है और इस निज़ाम को जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। चलिए आगे चल के देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे बचना क्यों ज़रूरी है, और अगर हम इस अमल को करते रहेंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी, और अगर ये अमल हम नहीं करेंगे यानी कि खाने के फ़ौरन बाद नहीं नहाएंगे या बात नहीं लेंगे तो हमारे जिस्म को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो जब आप खाना खाते हैं तो जिस्म का खून बड़ी मिक़दार में मैदे की तरफ फ्लो करता है या जाता है ताकि खुराक को हज़म कर सके और उसमें माउन साबित हो सके बेसिकली। अब अगर आप खाने के फ़ौरन बाद नहाने चले जाएं तो खून का बहाव जल्द की तरफ ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पानी गिरेगा उसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि जो खून का फ्लो है वो जिस्म की तरफ हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि मैदा अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं देगा और नतीजतन होगा क्या, जो एक फैक्टर हो सकता है वो बदहज़मी हो सकती है। ज़ाहिर है खून शामिल नहीं हुआ मैदे में तेज़ी से तो बदहज़मी हो सकती है। ब्लॉटिंग या गैस के इश्यूज़ हो सकते हैं। ब्लॉटिंग कहते हैं उफारे को, कहते हैं ना मेरी तबीयत बड़ी भारी भारी हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, बोझल सी तबीयत महसूस हो रही है। इसके अलावा बाज़ लोगों में सीने की जलन जिसको हम बर्निंग कहते हैं, वो बेसिकली एसोफेगल जो कैनाल है इसमें बर्निंग सेंसेशन होती है गैसेस की वजह से, तो उसको हम सीने की जलन कहते हैं। और नोज़िया भी बाज़ औक़ात हो जाती है जिसको हम मतली कहते हैं। ये सब इसलिए कि मैदे को बर वक्त खून नहीं मिलता, तो वो निज़ाम का जो एक डाइजेस्टिव ट्रैक है वो सही तरीके से एक्टिव नहीं हो पाता। तो ये जो ऊपर मैंने मसाइल बयान किए हैं मैदे के, जिसमें जलन, तेज़ाबियत, उभारा और इस किस्म की चीज़ें शामिल हैं वो होती हैं, तो उससे मैदा ज़ाहिर है डिस्टर्ब हो जाता है, एक नॉर्मल फंक्शन जो है वो नहीं परफॉर्म हो पाया। अब सवाल ये है कि कितने अरसे बाद या कितने घंटे बाद या कितने मिनट बाद हमें नहाना चाहिए खाने के बाद। तो मेडिकल साइंस की रिकमेंडेशन है कि 30 से 45 मिनट का वक्फा होना चाहिए कम से कम। अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हैं तब भी, और अगर ठंडे पानी से नहा रहे हैं तब भी, तो कम से कम 30 से 45 मिनट का आप लोगों ने आफ्टर योर एवरी मील इसको वक्फा देना है, वरना ये मामूली सा अमल आपको लंबे अरसे हाजमे की बीमारियों में मुब्तला कर सकता है, जैसा कि एसिड रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, और इसके अलावा सबसे बढ़कर जो देखने में आया पेशेंट में, ऐसे पेशेंट जो खाने के फ़ौरन बाद बात ले लेते हैं उनमें नींद की भी कमी हो जाती है, इंसोमिया का पेशेंट भी वो हो जाता है। तो अगर आप आदि मुजरिम हैं मैं मुजरिम कह रहा हूँ कि अगर आप बाज नहीं आ रहे तो मसाइल मैंने बता दी हैं। खाने के बाद ज़ाहिर है पेट आपको भारी लगेगा, गैसेस का मसला होगा, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैदे में गड़बड़ या गुड़ की आवाज़ें बाज़ औक़ात आती हैं, मेरे मैदे में गुड़ हो रहा है, तो सीने में जलन
या गले में भी जलन हो सकती है, तो इसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। तो इसके अलावा मुंह का जायका आपका जो होता है ना, बिटरनेस जिसको हम तुर्श या कड़वा कहते हैं, बाज़ का कुछ पेशेंट आते हैं डॉक्टर साहब मेरे ना मुंह का जायका कड़वा रहता है, तो यही मसला होता है। इसके अलावा मतली, नौजिया मैं बता चुका हूँ, या क्या या वॉमिट भी हो सकता है, और ऑब्वियसली नींद की कमी उसको मैं बता चुका हूँ। अब ये वो तमाम अलामात हैं, आपको पता है होम्योपैथी जो है वो अलामात बेस इलाज होता है। सिम्टम्स होंगी तो होम्योपैथी होगी, और जहाँ पे सिम्टम होंगी तो अल्लाह का शुक्र है होम्योपैथी वहाँ पे फेल नहीं होती। होम्योपैथी फेल नहीं होती, एक्चुअली डॉक्टर फेल होता है, उसकी काबिलियत शायद उसको हम क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, या वो पेशेंट से सिम्टम नहीं ले पाता, तो ये एक इशू हो सकता है। अदरवाइज होम्योपैथी 100% काम करती है ऐसे वायरस में। तो होम्योपैथी में समझते हैं कि इसके क्या इलाज हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले इसका ना साइड इफेक्ट कोई नहीं, होम्योपैथी बहुत महफूज इलाज है। तो सबसे बड़ी मेडिसिन हमारी नक्स वामिका है, 200 में मैं रिकमेंड करता हूँ। ये रात को सोने से पहले 5 कतरे ले लें, इंशाल्लाह ताला मैदे की जलन और इवन अगर कॉन्स्टिपेशन भी हो तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। अगली मेडिसिन कार्बोवेज है, उसकी पोटेंसी 30 होगी, बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इसको सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा लिया जा सकता है, 5 से 7 कतरे और ले लें। ये गैस और पेट के वायरस में उपारा के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, भारीपन जहाँ महसूस हो इसको इस्तेमाल करें। लाइकोपोडियम 200 रिकमेंड करता हूँ पोटेंसी इसकी, और इसमें भी पेट फूलने का सबसे बड़ा मसला नजर आता है, तो ये शाम को एक खुराक आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको